हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका केयर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएनएम एनाटॉमी के चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड दोनों कम्बिनेशन से बने एमसीक्यू के बारे में। ये एमसीक्यू ज़्यादातर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए ये एमसीक्यू बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम शरीर की रचनाओं का अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी या फिजियोलॉजी? तो आंसर है हमारा एनाटॉमी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत शरीर के अंगों के कार्यों तथा उनमें होने वाली भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है? यानी जो हमारा बॉडी है उसके अंतर्गत जो भी ऑर्गन है उनके अंदर काम कैसे होता है और उसके अंदर फिजिकली गैस एक्सचेंज होते हैं वो कैसे होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी या फिजियोलॉजी? आंसर है हमारा फिजियोलॉजी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है? एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी या हिस्टोलॉजी? आंसर है हमारा साइटोलॉजी। फोर्थ क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऊतकों यानी टिश्यू का अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है? एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी या हिस्टोलॉजी? आंसर है हमारा हिस्टोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम हृदय यानी हार्ट का अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी, मायोलॉजी, कार्डियोलॉजी या गैस्ट्रोलॉजी? इसका आंसर होगा कार्डियोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेशियों का अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी, मायोलॉजी, कार्डियोलॉजी या गैस्ट्रोलॉजी? इसका आंसर होगा मायोलॉजी। शरीर के वे अंग समांतर रूप से दाईं और बाईं ओर पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? एसिमेट्रिक, एंटेरियर, पोस्टेरियर या सिमेट्रिक? इसका आंसर हो जाएगा सिमेट्रिक। शरीर के वे अंग जो शरीर के एक तरफ ही पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक, एंटेरियर या पोस्टेरियर? इसका आंसर होगा एसिमेट्रिक। वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जोड़ों यानी जॉइंट्स का अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है? ओस्टोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी, मायोलॉजी या न्यूरोलॉजी? आंसर होगा एंथ्रोलॉजी। वो शब्द जिसका प्रयोग शरीर की आंतरिक खोखली रचनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी जो अंदर में जो कैविटी बनी होती है उसको एक शब्द में क्या कहते हैं? एक्सटर्नल, इंटरनल, सुपेरियर या इन्फेरियर? इंटरनल। वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेट व पाचन तंत्र का अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी या ओस्टोलॉजी? इसका आंसर सी हो जाएगा गैस्ट्रोलॉजी। वो शब्द जिसका प्रयोग शरीर के ऊपरी भाग को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? एक्सटर्नल, इंटरनल, सुपेरियर या इन्फेरियर? यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, सुपेरियर। जल एक उदासीन विलयन है जिसका पीएच होता है 6, 7, 8 या 9? इसका आंसर बी हो जाएगा 7। पीएच पैमाने की रेंज क्या होती है? 0 से 20, 0 से 14, 0 से 10, 0 से 15? यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, 0 से 14। वह शाखा जिसके अंतर्गत हम तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं?
मायोलॉजी, न्यूरोलॉजी, आर्थरोलॉजी या कार्डियोलॉजी? इसका आंसर हो जाएगा न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरिन का पीएच कितना होता है? 4.5 से 8, 7.5 से 7.45, 6 से 8 या 4.5 से 7.5? इसका आंसर हो जाएगा ए 4.5 से 8.0। ब्लड का पीएच होता है 6.75 से 7, 7.35 से 7.45, 7.55 से 8 या 8 से 8.5? इसका आंसर बी हो जाएगा 7.35 से 7.45। बाइल का पीएच कितना होता है? 2.5 से 3.5, 4 से 5.5, 6 से 7.6 या 8.5 से 9.5? इसका आंसर हो जाएगा सी 6.0 से 7.6। सबसे बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गन कौन सा होता है? थाइमस, लिम्फ नोड, टॉन्सिल या स्प्लीन? इसका आंसर हो जाएगा स्प्लीन। मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड या पीनियल ग्लैंड? इसका आंसर हो जाएगा सी पिट्यूटरी ग्लैंड। डायफ्राम क्या है? एक हड्डी है या डाइजेस्टिव ऑर्गन है, मसल है या ग्लैंड है? इसका आंसर हो जाएगा मसल। क्रेनियल कैविटी में कितनी हड्डियां होती हैं? 8 या 12 या 10 या 9? इसका आंसर हो जाएगा ए 8। वह शाखा जिसके अंतर्गत हम हड्डियों का अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी, ओस्टोलॉजी या साइटोलॉजी? इसका आंसर हो जाएगा सी ओस्टोलॉजी। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी होती है, यानी खाली जगह कौन सी होती है? थोरैसिक कैविटी, क्रैनियल कैविटी, पेल्विक कैविटी या एब्डोमिनल कैविटी? इसका आंसर डी हो जाएगा एब्डोमिनल कैविटी। वह शाखा जिसके अंतर्गत हम गुर्दों यानी किडनी के अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी, हेमाटोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी या ओस्टोलॉजी? इसका आंसर ए हो जाएगा नेफ्रोलॉजी। पेल्विक कैविटी की आकृति कैसी होती है, यानी उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? गोल होता है या घुमावदार होता है, फनल जैसा होता है या बेलनाकार होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी फनल जैसा। समान आकार एवं समान आकृति की कई कोशिकाएं आपस में मिलकर निर्माण करती हैं, क्या निर्माण करती हैं? ऑर्गन, टिश्यू, सिस्टम या बोथ ए एंड बी? इसका आंसर हो जाएगा बी टिश्यू का निर्माण करती हैं। इसमें से कौन सी गुहिकाएं वक्षीय गुहा में नहीं पाई जाती है? प्लूरल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी, मीडियास्टिनम या पेल्विक कैविटी? इसका आंसर हो जाएगा पेल्विक कैविटी। मानव शरीर में कुल कितने रीजन्स होते हैं? 6, 8, 9 या 12? तो यहाँ पे आंसर होगा सी 9 रीजन्स होते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा होती है थोरैसिक कैविटी, क्रेनियल कैविटी, प्लूरल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी? इसका आंसर डी हो जाएगा एब्डोमिनल कैविटी। तो हम लोगों ने 30 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का हम लोग MCQ यहाँ पे करने वाले हैं। अगर आप लोगों को MCQ अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाइए।
तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।